वेलकम बैक टू इन्वेस्ट गुरुकुल। आज हम कुछ स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं जो हमें अच्छे लग रहे हैं, आने वाले टाइम पे अच्छे परफॉर्मेंस दे सकते हैं, अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा, उनके बारे में चार्ट्स पे कैसे दिख रहे हैं। पहला स्टॉक है रैमको सीमेंट्स। मैंने पिछले वीडियोज में इसको कवर किया हुआ था। एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। सी दिस इज द रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, दिस इज द सपोर्ट ट्रेंड लाइन, और यहाँ से एक ब्रेकआउट मिलने की पूरी उम्मीद है। ट्रेंड लाइन तो ब्रेकआउट मिल चुका है ऑलमोस्ट, बट ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो यहाँ पे है, जो जहां से रिजेक्शन मिला था हमें मार्केट स्ट्रक्चर वाइज, वो है 1060 के आसपास का लेवल। तो इसके ऊपर एक क्लोजिंग मिल जाए, अभी एलटीपी है 1040, तो 1060 ऊपर क्लोजिंग मिल जाए तो आई एम एंटिसिपेटिंग कि ये जो लेवल है इसको ब्रेक करके रैमको सीमेंट्स ऊपर जाएगा। और ऊपर का टारगेट हमारे पास मेंशन है यहाँ पे 1285 टू हमारे पास 1685 का लेवल। ये टारगेट ओपन अप हो जाएंगे अगर रैमको सीमेंट्स में मुझे 1060 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाती है तब, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक इज हमारे पास बजाज फाइनेंस। ये भी मैंने पहले कवर किया हुआ है, ये मेरा दिवाली पिक भी है। सो बजाज फाइनेंस में क्लियर कट एक इंडिकेशन मिल रखा है आपको यहाँ पे। ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन था जो मैंने जोन मार्कआउट किया था। मार्केट में फॉल आया और वहां से उसी जोन से एग्जैक्टली बाउंस बैक कर रहा है और अब अपर जोन को अप्रोच कर रहा है। दिस अपर जोन इज अराउंड 7800 टू आप मान सकते हो कि 8200 के आसपास। ये 400 पॉइंट का अपर जोन है और अभी एलटीपी चल रहा है 7200 के आसपास, 7182 के आसपास। सो मैं एंटिसिपेशन है कि ये अपर जोन को एक बार टेस्ट करेगा और ब्रेकआउट करने की कोशिश अटेम्प्ट करेगा एक बार, क्योंकि काफी बार ये रेजिस्टेंस को टच कर चुका है। यहाँ पे देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5, 6, 7, 8, ऑलरेडी 8 अटेम्प्ट हो चुके हैं। और ये बात हो रही है 2021 से। 2021 से मार्केट में बाइजर्स फाइनेंस ने बार बार 8000 के आसपास जा रहा है और रिजेक्शन ले रहा है, 8000 के आसपास जा रहा है, रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है। सो आई एम एंटिसिपेटिंग कि इस बार ये ब्रेकआउट दे दे। अच्छा खासा सेटअप बना हुआ है इसमें। सो एक ब्रेकआउट की उम्मीद है मुझे। नेक्स्ट स्टॉक इज टाइटन, हैवी वेट कंपनी है। तो टाइटन में काफी क्लियर कट एक सेटअप बना हुआ है बुलिश स्ट्रक्चर में। सी डेली आरएसआई इज अबाउट 60, एक 60 के ऊपर जाकर रिटेस्ट करके ऊपर गया तो पॉजिटिव मेरे लिए है। और एक और स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है जो मैं शेयर करता हूँ आपको। यहाँ से मुझे लग रहा है कि एक राउंडिंग बॉटम बना के और ये प्रीवियस हाई को, ये मिनिमम, ये मेरा मिनिमम टारगेट है कि प्रीवियस स्विंग हाई को टेस्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो एक रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया और फ्राइडे के कैंडल ने उसको रिटेस्ट किया और अब बाइंग कर रहा है। तो ये छोटे छोटे कैंडल्स को ऑलरेडी इसने, इसके जो साइडवेज था मार्केट, उसको पूरा का पूरा इसने एंगल्फ कर लिया है। अब जब भी मंडे को मार्केट ओपन होगा और इसका हाई को ब्रेक करेगा तो एक वापस से तेजी से मोमेंटम से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। मार्केट मींस टाइटन स्टॉक है। देन नेक्स्ट स्टॉक इज वोल्टास। वोल्टास में एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है जिसको ये ब्रीच कर रहा है ऑलरेडी। मतलब अभी मुझे ज्यादा अच्छा कंफर्मेशन मिलेगा कि जब ये इसकी जो एक क्लियर कट कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे डेली टाइम फ्रेम में। सो वोल्टास में भी मैं प्रीवियस हाई जो है हमारे पास 1900 टू 2000 का लेवल, वो एक बार टेस्ट करना चाहिए वोल्टास में। एलटीपी इज 1800, ठीक है। अगर मुझे वोल्टास में कोई भी एक कैंडल इसके ऊपर बाइंग दिखती है दैट अराउंड 1820 के आसपास, तो इसके लो का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और फिर मैं ट्रेड को इनिशिएट कर दूंगा लॉन्ग्स के लिए इसमें। देन नेक्स्ट स्टॉक इज पेटीएम। पेटीएम काफी अच्छा पोजीशंड है। अगर हम देखें इसको पहले मंथली टाइम फ्रेम में आपको दिखाता हूं मैं। सी दिस इज द मंथली टाइम फ्रेम। और पास्ट हिस्ट्री आप सबको मालूम ही है। आईपीओ आने के बाद से इसमें कंसेक्यूटिव फॉल आया और यहाँ से एक लो बनाया, बाउंस करने की कोशिश की, बट यहाँ पे देखो वापस सेलिंग प्रेशर था, फिर एक और लो बनाया, ऊपर आया, फिर यहाँ पे आने के बाद भी एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ और एक और फ्रेश लो बनाया। देखो इस लो को ब्रेक करके एक और लो, और फिर इस लो को ब्रेक करके एक और लो बनाया। बट जब यहाँ पे लो बनाया तो इसने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया। सी मैं इसको वापस वीकली टाइम फ्रेम में आ जाता हूँ। और यहाँ पे लो आने के बाद इसने क्या किया, यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, जो बहुत अच्छी बात है। तो एक रेंज इसने क्रिएट किया। सी दिस इज कॉल्ड बेस, ठीक है। एक इसने रेंज क्रिएट किया और कुछ हफ्तों का रेंज था वो, और रेंज क्रिएट करने के बाद एक स्लो एंड स्टडी अप मूव दिया इसने। और ये जो रेजिस्टेंस है, प्रीवियस रेजिस्टेंस जहां से फॉल आया, उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है अभी फिलहाल।
जो जहां से फॉल आया था उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक वीकली क्लोजिंग इसके ऊपर मिल जाए। दैट लेवल इज अराउंड 980। 980 के ऊपर, 980 985 के ऊपर एक वीकली अच्छी सी क्लोजिंग मिल जाए, ग्रीन कैंडल, वाइड रेंज ग्रीन कैंडल काइंड ऑफ। और फिर मैं देखूंगा कि मैं एंटिसिपेट करूंगा कि ये जो प्रीवियस हाई है, ये इसको इसको भी ब्रेक करे। ठीक है, 1900 से लेकर 2000 का लेवल है, इसको भी ब्रेक करना चाहिए पेटीएम को। बहुत अच्छा पोजीशन है ये, और काफी अच्छे सेटअप पे बन रहा है प्राइस एक्शन वाइज। और इसका जो अभी रिसेंट बेस फॉर्म हो रहा है वो ये लेवल है आपका 750 के आसपास। 750 के ऊपर जब तक है तब तक मैं इसमें पॉजिटिव हूँ, और ऊपर के लेवल एंटिसिपेट कर रहा हूँ। अगर 750 के नीचे कोई भी वीकली क्लोजिंग मिलती है तो फिर वापस यहाँ पे डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न बनाने के लिए आ सकता है, और फिर ब्रेकआउट दे इधर भी। सो ये एक जोन है जहाँ पे साइडवेज हो सकता है या फिर ब्रेकआउट दे सकता है, तो मैं इस पे ध्यान रखूंगा पेटीएम पे आने वाले टाइम पे। नेक्स्ट इज कोटक। सी कोटक बैंक में देखेंगे तो एक ब्रॉडर जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है कई महीनों से। महीनों क्या बोल सकते हो आप, साल से बोल सकते हो। ऑलमोस्ट 2022 से लेके 2024 चल रहा है, और इसका जो ब्रॉडर जोन निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है आपका 2000 टू आपका 1500 1600 का जोन। ऑलमोस्ट 1600 2000 400 पॉइंट के जोन में कोटक बैंक ने काफी टाइम स्पेंड कर लिया, मोर देन 2 ईयर। ठीक है, अभी जो मिडवे लेवल है उसको ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है, और वाइड रेंज कैंडल फॉर्म हुआ है। अगर मैं इसको आवली चार्ट पे आऊँ, सो यहाँ पे देखोगे कि एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के ब्रेकआउट के आसपास है। तो जब भी कोटक बैंक इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा 1810 के आसपास, 1810 1815 के ऊपर क्लोजिंग दे देगा, तो मेरा पहला जो टारगेट रहेगा शॉर्ट टर्म 1850 1860 रहेगा। और उसके ऊपर आएगा तो फिर आपका 1900 प्लस रहेगा। ठीक है, सो कोटक बैंक पे ध्यान दे सकते हैं आप लोग। बहुत छोटा स्टॉप लॉस रहेगा आपका, ये जो लो पार्ट है 1750 के आसपास का, ये स्टॉप लॉस रहेगा। और भी टाइट स्टॉप लॉस रखना है तो ये स्विंग, जो भी यहाँ पे स्विंग बनेगा वो आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक इज प्रीमियर एक्सप्लोजिव। प्रीमियर एक्सप्लोजिव का अगर हम डेली चार्ट देखें, पहले हम इसको वीकली हाई टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। से हाई टाइम फ्रेम में देखेंगे तो एक कंटिन्यू रैली हुई, ब्लास्टिंग रैली यू से एक्सप्लोज हो गया था। ठीक, तो एक्सप्लोड होने के बाद 90 से ये मूव किया इसने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 900, 10x हुआ ये स्टॉक। जून 2023 के आसपास ये 90 पे ट्रेड कर रहा था, और उसके बाद विद इन ईयर, अगले साल 2024 जून में, एक साल में ये 10x हो गया। 10x होने के बाद इसने क्या किया, अब ये जो रिट्रेसमेंट दिया है ये 61% लेवल के आसपास से बाउंस कर रहा है। ओवरऑल जो रैली था उसके 61% रिट्रेसमेंट लेवल, मतलब 400 के आसपास के लेवल से ये बाउंस कर रहा है अभी। सो एक एक एंटिसिपेशन है कि पहले का ये जोन जो सपोर्ट था जहां से फिर रैली हुई थी, वापस इस सपोर्ट जोन पे बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में आता हूँ इसको, सो एक ऐसा राउंडिंग बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न बन सकता है, क्योंकि ये स्लो एंड स्टडी बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, सो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में आता हूँ, आवरली चार्ट में, सो दिख रहा है कि यहाँ पे क्लियर कट एक रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस लेवल अराउंड आपका 515। ठीक है, 515 के ऊपर ही आसपास क्लोजिंग मिली है मुझे। सो 515 टू 535 एक हर्डल है। 535 को वो क्लोजिंग मिलते ही, और फिर मैं इसको ऊपर के लेवल्स के लिए ट्रेड करना शुरू कर दूंगा। और पर्सनली इसमें बुलिश पोजीशंस बन सकती हैं अगर आप इसको इसको ध्यान से देखेंगे। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा बैठ रहा है यहाँ पे। आप 515 520 के आसपास इसको देख सकते हैं। और कोई भी स्टॉक यहाँ पे बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से, जो भी है वो मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस करके बता रहा हूँ आपको। कोई भी बाय सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी, रजिस्टर्ड एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। मैं एक से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, तो मैं आपको बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे सकता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने लेवल शेयर कर सकता हूँ और अपना व्यू शेयर कर सकता हूँ। बाकी आप अपने एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू लाइक अ कंटेंट। आपके हिसाब से कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन द्वारा। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको जरूर कवर करूंगा। टिल देन, स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स। टेक केयर, बाय बाय।